अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ जो है ज़ाहिर है कि गुड्डी का किचन है तो किचन से ही आगाज़ होगा। तो मैं बनाने लगी हूँ आज पुलाव और साथ में चिकन टिक्का। तो भाई बात तो वही है ना कि बच्चों की फरमाइशें हैं। मैं तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइश थी कि चिकन टिक्का बना लें। अच्छा, ये डिश जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे जो एक वो डिश है ना अरब की है, बाहर की है, मंदी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा करीब करीब है। क्योंकि जब मैंने मंदी खाया तो मुझे तो सेम वही चीज़ लगी जो हम घर में अपने पुलाव बनाते हैं और साथ में टिक्का बना लेते हैं। तो मुझे तो वही सेम चीज़ वही लगी जो मैंने खाया था। तो अब मैं भी घर में इसको मंदी ही कह लूँगी कि मैंने आज मंदी बनाई है। बस फ़र्क ये है कि मैंने चिकन के जो है ना वो टोटे टोटे कर दिए हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और मंदी में जो है वो एक हाफ जो चिकन होता है ना, होल चिकन की पूरी हाफ पार्ट करके सिर्फ बनाते हैं। तो बस यहाँ पर पहले मैंने गरम मसाला डाल दिया, प्याज हरी मिर्चें ब्राउन की और साथ में टमाटर डाल रही हूँ। इससे जो है ना चावलों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है टमाटर से। वैसे तो बिल्कुल ही ड्राई सा हो जाता है ना पुलाव, या खुश्का हम कह लें तो ड्राई हो जाता है। तो टमाटर की वजह से ना इसमें वो इतना ड्राई नहीं होता है, बल्कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस टमाटर को गला लिया है इतना कि जैसे कि वो पूरा गल सा जाए ना टमाटर। तो बस उसके बाद ही इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं और साथ में इसमें नमक डाल दूंगी। तो जितने डब्बे चावल होते हैं ना तो नमक भी उतने ही चम्मच होते हैं। तो ये 3 डब्बे चावल हैं तो मैंने इसके अंदर 3 चम्मच ही नमक डाल दिया है। अच्छा, टेस्ट के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्चें भी डाल दी हैं। और दम के लिए गरम गरम पानी इसके अंदर डाल दिया और इसको अब कवर कर दिया है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर सीक्रेट नहीं डाला, तो मैंने इसके अंदर अजीनोमोटो डाल दिया है। जी, ये सीक्रेट है पुलाव को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने का। तो भाई वो लग गया है दम पर चावल। और अब मैं लगी हूँ चिकन टिक्के की तैयारी के लिए। तो ऑफ कोर्स पहले चिकन ले लिया और चिकन को कट लगा लिए हैं। ब्रेस्ट पीस जो है वो काफ़ी मोटा था तो मैंने उसको भी कट कर लिया है, क्योंकि वो सारे एक जैसे हो ना, ताकि गलने में आसानी हो। दही में मैंने डाल दिया है चिकन टिक्का मसाला और उसको मिक्स करके और डाल दूंगी अब मैं चिकन पर। अच्छा जी, टिक्के को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने 4 अदद लीमू का रस इसके अंदर डाल दिया है। तो इसकी खटास से एक तो वो गलाव एजेंट भी है, तो चिकन भी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट और बिल्कुल नरम नरम सी हो जाएगी, खस्ता हो जाएगी। तो यहाँ पर देख ली चावलों की शक्ल की जितनी देर मैंने मसाला लगाया है इतनी देर में जो है ये चावल भी दम पर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और शक्ल जितनी प्यारी है, टेस्ट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से बनाकर देखें, बिलीव करें, बहुत ही टेस्टी पुलाव इस तरह से ना तैयार होगी। तो जनाब अभी पिछले दिनों ये लीमू जो है ना काफ़ी सस्ते मिल गए। मुझे बता इसलिए रही हूँ कि लीमू आजकल बहुत महंगे हैं, तो मुझे बहुत ही सस्ते मिल गए। तो मैंने कहा कि चलो ये इस तरह से अगर फ्रिज में रखेंगे तो थोड़े बहुत जो है ना वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो बस मैं इनका निकाल लूँगी जूस। और जूस निकालने के बाद अच्छी तरीके से जूस निकालूंगी, ऐसे जैसे कि आवाम के जूस नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह महंगाई से बिल्कुल वैसे ही मैंने इसके जूस जो है ना आखिरी कतरे तक निकाल लिए। और इसके बाद अब मैं इसको आइस क्यूब की तरह जमा लूँगी। तो फ़ायदा बहुत है इसका। एक तो मेरे लेमन ज़ाया नहीं होंगे और मुझे जब भी दिल चाहेगा बस लेमन के मैं पीस जो है वो क्यूब्स की शक्ल में सैलेड में डाल दें, शरबत बना लें, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई आ गई है मेरी छोटी खाला और बस साथ ही ये शाम हो गई थी तो मैंने कहा कि चलो हम गोलगप्पे खाते हैं बहुत मज़े से। मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसलिए जब भी मेरे घर कोई भी आता है ना तो मैं फ़ौरन से गोलगप्पे मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बैठी है मेरी खाला और साथ बैठे हैं हस्बैंड और दोनों जो हैं
बहुत ही खुशगप्पियों में मसरूफ़ हैं। और मैं इस वक्त थोड़ी बिज़ी थी, लेकिन इस वक्त मैं आकर बैठ गई थी यहाँ पर और गोलगप्पे को पहले इंजॉय किया अच्छी तरीके से। और अच्छा खासा टाइम हो गया था चिकन को ना, तो मैंने कहा कि चलो अब शाम भी हो गई है तो मैं इनको अब दम पर लगा देती हूँ। तो बस मैंने यही किया है कि तेल को गरम किया है, कोई सा भी ऑयल है जो आपका कुकिंग ऑयल है उसको पहले गरम कर लिया अच्छी तरीके से। कच्चे तेल में नहीं डालना है, ऑफ कोर्स तेल को गरम कर लेना है। और जो ये चिकन टिक्का मैरिनेटेड है उसको डाल देंगे और कवर कर देंगे। तो भाई अच्छे सी चाय मैंने बनाई और साथ बैठ के इन लोगों की चाय पी है। और इतना भी टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने चाय के साथ साथ मेरा ध्यान जो है चिकन टिक्के में भी लगा हुआ था। तो अच्छी खासी मैरिनेशन के बाद ना टिक्का फ़ौरन ही नरम हो गया। तो मैंने यही चेक किया कि चिकन जो है अच्छे खासे नरम हो गए, तो उनको मैंने ट्राई किया और साथ में कोयले का धुआं दे दिया है। तो टिक्के की जो असल बात होती है ना उसमें कोयले का धुआं आना चाहिए। वैसे तो बाहर जो बनाते हैं वो तो अंगारों पे अंगीठी पे बनाते हैं जो चूल्हे होते हैं, तो घर में कोयले का धुआं देने से ना टेस्ट पूरे के पूरा इसका ही आ जाता है चिकन टिक्के का। तो हो चुकी है रात और कर रहे हैं अब हम डिनर। और मेरी खाला को जो है मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद आते हैं और वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर करके खा रही थी, दिल खुश हो गया। जनाब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मेरी खाला रुक गई थी और उन्होंने तो बिल्कुल ही एक अनोखी फरमाइश कर दी कि नाश्ते में वो चटनी खाएंगी। मैंने कहा क्या हो गया आंटी, क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम नाश्ते में चटनी रोटी खाएंगे? तो बात ये है कि ये चटनी जैसे कि अरब में हुमुस या हुमुस होता है, तो हमारे यहाँ ये दाल की चटनी होती है। नाम तो ऐसा सच कुछ नहीं है, हम चने की दाल की चटनी बोलते हैं और अरब में इसको हुमुस कहते हैं, जो कि वाइट चने से बनता है। तो बस ये मैंने चने की दाल और जो साबित लाल मिर्चें होती हैं ना उनको ड्राई रोस्ट करके, और हमेशा मैं उनको फिर पीस करके रख लेती हूँ बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। बस थोड़ी सी अदरक लहसुन डालिए इसके अंदर, और ये है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, इसका जायका सारा इसमें ही है। बस ये लगा कर ना ये आपका अरब का हुमुस जो है ना वो तैयार हो गया है। आप इसको हुमुस कह के खा लें। तो हर मुल्क में जो है ना अपना ही एक कोई भी एक अपनी डिश होती है जिसका नाम होता है, जो बहुत ही हिट होता है, पॉपुलर होता है, वहाँ की खासियत होती है। तो हमेशा मैंने सुना है नाम वहाँ का, और अब तो खैर यहाँ भी चीज़ें आ गई हैं। तो मेरी आंटी जो है, मैं अपनी खाला को आंटी कहती हूँ, और ये जो आंटी है ना ये खाने के बाद जो है इनका दिल बाग बाग हो गया और वो इतनी खुश हुई हैं। इस वक्त वो अपने हाथों के इशारों से मुझे बता रही थी कि इतने मज़े का है कि उनको जो है ना, ये मैंने आगे उनके रात का सालन रखा जो कि टिक्का था, लेकिन उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं वो तो बस इस चटनी और पराठे को ही आज खाएंगी। तो बस ये बात है कि कुछ चीज़ें इतनी मामूली होती हैं लेकिन टेस्ट उनके अंदर बहुत होता है। और बात यह है कि ये वाली जो जो चटनी है ये हमारी आंटी ने अपने बचपन में अपनी अम्मी के हाथ में खाया होगा, जो कि वो बता रही थी, और उन्होंने फिर नहीं खुद कभी बनाया। तो मेरे घर आके फरमाइश की, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें, कदीम चीज़ें जो मेरी नानी दादी मेरी अम्मी की चीज़ें होती हैं ना, मैं वो ज़रूर बना रही होती हूँ, रिपीट कर रही होती हूँ। तो मेरी अम्मी भी फरमाइश करके ऐसी चीज़ें बनवाती थी और खाला भी। तो बस अपनी बचपन को याद करते हुए खा रही थी कि जब उनकी अम्मी ये बनाती थी या फिर उनके घर की जो बड़ी ख़वातीन थी वो उन्हें बना के देती थी। तो यहाँ पर हम लोग टेबल टॉक कर रहे थे, बहुत मज़े से नाश्ता किया मैंने और खाला ने। बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद कि जब खाला आ गई तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वरना मेरी अम्मी आती रहती थी और मेरी अम्मी अक्सर मेरे यहाँ रुकती थी आके। अब जब से अम्मी नहीं है तो खाला जो है ना वो बिल्कुल मेरी अम्मी की कमी पूरी करती हैं। तो भाई नाश्ते के बाद दोपहर की खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो काफ़ी गपशप लगाई बैठ के, मैंने और मेरी खाला ने, और दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला।
तो मैंने कहा कि चलो मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। तो कीमा जितना भी पिसा हुआ हो मैं उसको खुद ही चॉप करती हूँ पहले तो, साथ में फिर उसके बाद हरी मिर्चें और प्याज को भी चॉप कर लिया है। बारीक ही होना चाहिए ये भी, क्योंकि कीमे को मैंने चॉप करके बिल्कुल बारीक मलाई जैसी कर लिया है। तो ये मलाई कोफ्ता ही है, और इस कोफ्ते का नाम जो है ना मैंने रखा है मलाई कोफ्ता। साथ अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे कि अदरक लहसुन तो मस्ट है गोश्त के आइटम में, तो अदरक लहसुन डाल दिया है पिसा हुआ। और जो ड्राइड मसाले हैं उसके अंदर मैं डालूंगी नमक, पिसी मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, बेसन डाल दूंगी इसके अंदर, बाइंडिंग के लिए बेसन मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-3 बड़े चम्मच जो है वो बेसन डाल दूंगी, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, क्योंकि अगर तो गोश्त के अंदर चिकनाई है तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये डाल के और ये सारा मिक्सचर बना लूँगी, और अच्छे से हाथों से इसको गूंदना है, तो ताकि जो सारे मसाले ना वो एक दूसरे में रच जाएं। और थोड़ी देर के लिए इसको आप ढक कर रख दें, इनको थोड़ा सा रेस्ट भी करने दें। तो ये जब रेस्ट कर लेते हैं ना तो सारे मसाले जो है ना वो रच जाते हैं। इतनी देर में मैंने जो इसका ग्रेवी के लिए प्याज ब्राउन कर लिया है, और ज़ाहिर है ब्राउन करके निकाल के फिर इनको मैं पीस लूँगी। और इतनी देर जो है ना वो कोफ्ते अभी मैंने उनको रेस्ट के लिए रखा हुआ है। प्याज पीस के डाल दिया है, और साथ में इसमें कुछ मसाले डाल दूंगी। ज़ाहिर है किचन के अंदर जो हमारे मसाले हैं ना वो हम हर चीज़ में डालते हैं, और सब चीज़ों का जायका भी मुख्तलिफ हो जाता है। यहाँ पर जब कोफ्ते में ये मसाले डालेंगे तो ये कोफ्तों का मसाला देगा। तो यहाँ मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, पिसी धनिया, पिसी ज़ीरा और 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 कुछ नहीं, फ़िलहाल तो मैंने बस इतना ही डाल दिया है, और थोड़ी धीमी आंच पर इसकी भुनाई शुरू कर दूंगी। और एक साइड पर जो ये अच्छा, मैंने अब आलू भी डाल दिए हैं। नेशनल हमारी सब्ज़ी है, आलू कोफ्ते आज बनेंगे, और साथ मैंने दही भी डाल दिया है। अब कोफ्तों का गोला बना लूँगी मैं, और इनको दम दे दूँगी। तो मैं ये बात कर रही थी कि जब कोई आ जाते हैं, मतलब अम्मी तो अब नहीं है, तो जब खाला आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता है, और हम लोग अपनी बातें करते हैं, अपनी अम्मी की बातें करते हैं, और जो आंटी हैं वो भी अपनी अम्मी की बातें करते हैं, अपने बचपन की। शायद हम लोग उस एज में आ गए हैं कि अब अपने पुराने वक्तों को याद करते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है, और मैं तो बहुत ही मिस करती हूँ अपनी अम्मी को, क्योंकि मेरा और अम्मी का जो है वो चोली दामन का साथ कह लें, या बिल्कुल साया बन के रहती थी अपनी अम्मी के में। तो खाला भी जो है वो बिल्कुल अम्मी की परछाई है, माँ की जगह है, और बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ। मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। तो यहाँ पर कोफ्तों को दम लगा दिया है, और साथ मैंने अब इसके अंदर हरी धनिया और हरी मिर्चें बस ऊपर से मैं डाल दूँगी। तो ये हमारे कोफ्ते जो हैं मलाई कोफ्ते ये डन हो गए। साथ मैंने चावल और दाल भी तैयार कर लिया है, जो कि मस्ट है हमारे यहाँ, तो चावल दाल, और ये सारे तैयार हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने पिछले दिन अपने ये लेमन मैंने जो इस जमा दिए थे क्यूब्स की शक्ल में, ये देखिए क्यूब्स बन गए। अब इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में इस तरह से। अच्छा, ये बहुत इजी हो गया है कि इस वक्त भी जब सैलड बनाए तो एक लेमन भी डाल दिया, शरबत बना लिया, तो ये बहुत इजी हो गया है। तो मैं और आंटी जो है हम दोनों चले गए थे बाज़ार कुछ ख़रीदारी करने के लिए। मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मसाले के डब्बे लेने थे, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अभी डब्बे वगैरह लेने। तो साथ मेरी खाला भी गई थी, तो वो ये एक फल लेकर आ गई जिसका नाम बेल है, और इस बेल के फल को भी वो याद कर रही थी कि वो अपने बचपन में किस तरह खाया करती थी। अच्छा, मैंने शकरकंदी देखी, वो ले लिया। ये कोन मेहंदी जो है मेरी हेल्पर के लिए, उसने मुझसे मंगाया था। बाज़ार से आते हुए जो है मैंने समोसे ले लिए थे, साथ शकरकंदी लेकर आई, और उसको मैंने उसी वक्त कुकर में धो के चढ़ा दिया, और शकरकंदी तैयार हो गई। और ये मैं लेकर आई थी अमलोक। ये मेरे बचपन की आज याद दिला गई। ये जब हम छोटे स्कूल में होते थे तो हमारे ब्रेक में यही चीज़ें होती थी। उस वक्त पिज़्ज़ा, पास्ता और
ये कल वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होती थी। तो मैं ये लेकर आई थी और बच्चों को दिखा रही थी कि ये अमलोक है जो हम बचपन में खाया करते थे। तो जनाब ये चाय का टाइम हो रहा था और काफ़ी हम गपशप भी कर रहे थे और बहुत ही मज़े ले रहे थे आंटी के साथ। रात हो गई तो मैंने कहा जो बनता है वो दिखता भी है, तो ये रात में मैं कोफ्ते चावल दाल हम लोग खा रहे थे। तो जनाब आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब मैं चाहूँगी यहाँ पर इजाज़त, करते हैं हम डिनर और मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।